तुमने लुकिज्म या फिर पीटीजे यूनिवर्स की कोई भी सीरीज पढ़ी होगी तो तुम्हें शायद पता होगा कि कॉपीएबिलिटी क्या है। आज हम इसी चीज के बारे में पूरा डिटेल्स में बात करेंगे, तो चलो शुरू करते हैं। पीटीजे यूनिवर्स में यूं तो कई स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास ऑलमोस्ट मिथिकल पावर है, एक ऐसा टैलेंट जो किसी भी मार्शल आर्ट को देख के ही कॉपी कर सकता है। तो चलो पहले बात कर लेते हैं कि कौन कौन इस एबिलिटी को यूज कर सकता है। पीटीजे यूनिवर्स में टोटल 9 बंदे कॉपी कर सकते हैं, लेकिन भैया किडेकिम भी तो कॉपी करता है ना। देख, किडेकिम कॉपी नहीं करता, किडेकिम बस कॉपी करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कोशिश इतना बढ़िया से करता है कि हमें लगता है कि वो कॉपी करता है। तो ये तेरे ऊपर है कि तू उसे कॉपी यूजर बोलेगा कि नहीं बोलेगा। I understand. लेकिन काम कैसे करता है ये एबिलिटी? कॉपी यूजर का दिमाग बहुत तेजी से चीजों को प्रोसेस करता है और उसे रेप्लिकेट करता है, प्योर टैलेंट। लेकिन इसके भी 2 टाइप्स हैं, टेक्निकल और फिजिकल। टेक्निकल में तुम दोनों डैनियल और जोहान को रख सकते हो, और फिजिकल में तुम जिनुंग पार्क रख सकते हो, क्योंकि वो बंदा फिजिकल पावर को भी कॉपी कर सकता है। जोहान शियोंग ने भी इसकी कोशिश की थी, लेकिन जोहान शियोंग 10 सेकंड से ज्यादा खेल नहीं पाया था। इसका मतलब क्या वो दोनों कभी भी फिजिकल एबिलिटी को कॉपी नहीं कर पाएंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हें अगर याद होगा तो गन पार्क ने एक बार कहा था कि प्री जनरेशन के मूव्स को यूज करने के लिए तुम्हें उतना ही ज्यादा पावरफुल होना पड़ेगा। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि जोहान ने तो यूआई मोड को कॉपी किया था, उसने कहाँ पावर को कॉपी किया था। तो मैं उसे कहना चाहता हूँ कि भाई देख, बॉडी तभी ऐसा रिएक्ट करती है और पेन में जाती है जब उसके औकात से ज्यादा उसे उठाना पड़ता है, वजन या फिर मेहनत ज्यादा करना पड़ता है। तो उस समय होता ये है कि मसल अपना फाइबर तोड़ देती है ताकि दोबारा से जब जुड़े तो और भी ज्यादा वजन उठा सके और ज्यादा ताकतवर हो सके। तो जोहान के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जोहान ने जब कॉपी करने की कोशिश की, यूआई में गया तो उसका पावर लेवल भी कॉपी करने की कोशिश की उसने, तो उसका मसल फाइबर फटा ताकि दोबारा जब जुड़ सके तो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके। ऐसा रियल लाइफ में भी होता है। जब तुम जिम में जाके वजन उठाते हो तो अगले दिन देखते हो ना कि बॉडी पेन में रहता है। क्या होता है, तुम्हारे मसल फाइबर फटते हैं ताकि दोबारा जब जुड़े तो तुम और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग महसूस करो। इसका मतलब समझ रहे हो? जोहान जब अगली बार यूज करेगा यूआई मोड को, तब वो 10 सेकंड से भी ज्यादा यूज कर सकता है। लेकिन हर जगह एक एक्सेप्शन होता है जो कि बिल्कुल अलग होता है। वैसे ही कुछ पीटीजे यूनिवर्स में भी है, जहाँ पे एक बंदा है जो कार्ड का यूज करके कॉपी करता है। मैं बात कर रहा हूँ शियोन किम के बारे में। जिन्होंने कुछ चीजों मानवा नहीं पड़ा है, मैं उससे बताना चाहता हूँ कि ये मेन कैरेक्टर है उस मानवा का। ये उस मानवा काफी ज्यादा पावरफुल है अपने कार्ड्स की वजह से, और इसे वो कार्ड्स मिलते हैं क्वेस्ट कंप्लीट करने की वजह से। और उसके पास एक कार्ड है लोड नाम से। इस लोड नाम के कार्ड का पावर है किसी भी बंदे से तुम 3 पावर्स कॉपी कर सकते हो। अब तक तो इस पावर के एडवांटेज जान लिया हम लोगों ने, लेकिन इसका कुछ डिसएडवांटेज भी तो होगा। हाँ जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग रैंकिंग पे फोकस करते हैं कि कौन सा कैरेक्टर कौन सा रैंकिंग पे जाते हैं। पहले नंबर पे मैं रखना चाहूंगा जिनुंग पार्क को, क्योंकि वो बंदा किसी के भी यूनिक पाथ को भी कॉपी कर सकता है। दूसरे नंबर पे मैं रखना चाहूंगा ब्रैड डिक के साथ, जो लड़ाई पे ओपोनेंट था जिसका कि पता नहीं है, जिसके बारे में वो हो सकता है काफी खतरनाक बंदा मुझे लगता है। तीसरे नंबर पे मैं रखूंगा एसबी डैनियल को, और चौथे नंबर पे मैं रखूंगा डैनियल को, और 5वें नंबर पे जोहान, 6वें नंबर पे उशान आर्क वाले चैंपियन को रखना चाहूंगा। इसके कारण में तो तुम्हें याद ही होगा, जब डैनियल भूल चुका था कि कॉपी कैसे करते हैं, तब जाके इस बंदे ने डैनियल को सिखाया था कैसे कॉपी करते हैं। 7वें नंबर पे मैं रखना चाहूंगा हारू शियोंग को। इस बंदे ने जोहान शियोंग के सीक्यूसी को भी कॉपी कर लिया था। और 8वें नंबर पे मैं रखना चाहूंगा डोहुन को। डोहुन एक वायरल हिट का कैरेक्टर है जो कि टेउन शियोंग का दोस्त था, और वो उसने सीखा था एक टाइकोंडो का किक। एक ही बार देख के भाई टेउन शियोंग से भी ज्यादा परफेक्टली यूज किया था। और 9वें नंबर पे मैं रखना चाहूंगा शियोन किम को। पहली बात तो इसको पूरी तरह से कॉपी एबिलिटी मिला नहीं, और दूसरी तरफ ये सिर्फ और सिर्फ 3 ही मूव्स कॉपी कर सकते हैं एक ही टाइम पे। चलो कॉपी एबिलिटी के कुछ कमियां गिनाते तुम्हें। रियल लाइफ में कॉपी एबिलिटी होने के लिए तुम्हारे पास फोटोग्राफिक मेमोरी होना चाहिए। अगर ये तुम्हारे पास है तो तुम अपने जिंदगी के कुछ भी भूल नहीं सकते। हाँ, उसे भी नहीं। हर किसी का कॉपी एबिलिटी सेम नहीं होगा। जैसे कि तुमने देखा था भाई, एक महान इंसान जिसने डैनियल को सिखाया था भाई, उसका कॉपी एबिलिटी तो भाई पीक पे था। उसके सामने डैनियल की कोई नहीं है। और दूसरी तरफ तुम जिस बंदे की टेक्निक कॉपी करना चाहते हो, तुम्हें भी उस लेवल का पावरफुल होना चाहिए, नहीं तो तुम्हारी बॉडी उस चीज को संभाल नहीं पाएगी। यही तक था आज का वीडियो। प्लीज यार जाते वक्त सब्सक्राइब कर देना और एक कमेंट कर देना।